हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वार्ता में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का विषय मैंने जो अभी समाचार में आया है कि जो हम लोग बैंक में जो लॉकर रखते हैं, अक्सर आए दिनों बैंक के लॉकर में कोई चोरी हो जाती है, कभी आग लग जाती है, कभी बैंक कर्मचारियों की ओर से कोई धोखाधड़ी आदि का घटना होता है। तो इस तरह अब रिजर्व बैंक ने नियम बदले हैं जो कि जनवरी 2022 से लागू होगा, और अब बैंकों को लॉकर में इस तरह की कोई घटना, चोरी आदि, इमारत ढहने या कर्मचारियों की ओर से कोई धोखाधड़ी आदि के केस में उन्हें मुआवजा देना होगा। तो आइए हम डिटेल में ये क्या समाचार है और क्या बैंक की देनदारी होगी, इन सब तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में लॉकर रखते हैं और उसमें सोने जवाहरात या कोई भी ऐसी बहुमूल्य वस्तु रखते हैं, तो अब उन नियमों में 1 जनवरी 2022 से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। और क्या वो नियम हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला तो है कि अब रिजर्व बैंक ने जो नया गाइडलाइंस दिया है उसके हिसाब से बैंक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सो बैंक को अपने हर एक बैंक को अपने बोर्ड से एक ऐसी मंजूर कर ऐसी नीति को लागू करना होगा जिसमें अगर बैंक की लापरवाही की वजह से ग्राहकों का कोई सामान में चोरी हो जाता है या आग आदि की घटना होती है जिसमें कि बैंक की लापरवाही है, या कभी कभी आप देखते हैं कि बिल्डिंग आदि जो टूट फूट जाता है कमज़ोर और पुरानी इमारत होने के कारण, भूकंप आदि, ये सब बहुत ऐसे मामले में तो अब उन चीज़ों में कुछ ऐसा होता है तो बैंक की इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। दूसरी घटना जैसे कि चोरी, धोखाधड़ी आदि का कोई मामला अगर होता है तो भी बैंक को मुआवजा देना होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त है, क्योंकि बैंक कहेगा कि भाई मेरे हाथ में नहीं था, चोरी हो गया, हम क्या सामान है इसके अंदर हम नहीं जानते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों के लिए भी गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ने बनाया है कि अगर आप कोई चोरी होता है और लापरवाही जो है बैंक की है, और या उसे कोई कर्मचारी धोखाधड़ी आदि के मामलों में कोई ऐसी उनकी प्रतिबद्धता सिद्ध होती है, तो ऐसे केस में जो ग्राहक जो वार्षिक किराया देते हैं उसका 100 टाइम्स तक मुआवजा बैंक को देना पड़ सकता है। दूसरा है कि अगर बहुत से ग्राहक क्या होता है कि 3 साल तक लॉकर का किराया का भुगतान नहीं किए हैं तो बैंक इस पर एक्शन ले सकता है, पर उचित क्रिया का पालन करते हुए किसी भी लॉकर को किसी भी लॉकर को बैंक खोल सकता है। चौथा है कि गैर कानूनी सामान नहीं रख सकते हैं। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक के नए नियम के मुताबिक बैंकों को जो लॉकर का जो एक लीज होता है उसमें प्रावधान शामिल करना होगा, जिसके तहत अगर कोई लॉकर किराए पर लेने वाला ग्राहक को लॉकर में किसी तरह का गैर कानूनी या खतरनाक सामान नहीं रख सकता है। और दूसरा कि ये जो लॉकर का जो ये SMS आदि का ऑप्शंस जो या ईमेल से कस्टमर को टाइम टू टाइम अगर कोई वेटिंग लिस्ट में कोई लॉकर के लिए लगा हुआ उसका नंबर, तो उसको बैंक को यह
नए नियम के हिसाब से उसको अब क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका क्यू है आवंटन के बारे में, उसकी क्या पोजीशन है, अभी उपलब्ध है कि नहीं, इन सब चीज़ों को जानकारी कंसर्न कस्टमर को देना होगा। और जो अलॉटमेंट की जानकारी है वो अपने CBS सिस्टम से उसको जोड़ना होगा, और साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस वाली किसी कंप्यूटराइज सिस्टम ये सभी डाटा को डालना होगा। 6 है कि नए नियम के हिसाब से अगर कोई लॉकर सुविधा के लिए आवेदन किया है तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मापदंड को पूरी तरह से अगर वह कस्टमर पालन करता है तो वह सेफ डिपॉजिट लॉकर या सेफ कस्टडी आर्टिकल की सुविधा कस्टमर को अगर चाहता है तो उसको देना होगा। और नए नियम के मुताबिक जिन ग्राहकों का बैंक के साथ कोई दूसरा बैंकिंग रिलेशन नहीं है उन्हें भी सेफ डिपॉजिट लॉकर और यह सेफ कस्टडी आर्टिकल की सुविधा दी जा सकती है। मैंने ये बहुत ये नियम बैंक कहते हैं कि नहीं आपका कोई अकाउंट नहीं है और ये तो हम आपको नहीं देंगे, तो ऐसा बैंक बाध्य नहीं कर सकता है कस्टमर को। और 7 है कि जो नए नियम के साथ लॉकर की शिफ्टिंग के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे बैंक ग्राहक को सूचना देने के बाद ही लॉकर की शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह कर सकेंगे, क्योंकि लॉकर के किराए के रूप में बहुत से बैंक लोग टर्म डिपॉजिट लेते हैं और स्ट्रॉन्ग रूम या वॉल्ट की सुरक्षा के लिए बैंक को पर्याप्त कदम उठाने होंगे। और जैसे जो ग्राहक आते हैं या बाहर जाते हैं लॉकर रूम से तो CCTV फुटेज का कवरेज जो है कम से कम 6 महीने का रखना होगा। तो ये कुछ रिजर्व बैंक ने लॉकर के संबंध में कोई मैंने नियम बदले हैं कि किन परिस्थितियों में अगर बैंक में कोई ऐसी चोरी होती है या धोखाधड़ी की घटना होती है तो जो कस्टमर का जो किराया है उसका 100 टाइम्स तक मुआवजा बैंक को देना पड़ेगा। तो मैं ये जो नए नियम जो रिजर्व बैंक ने बनाए हैं लॉकर के संबंध में, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू होना है, मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से ये आप सबों के, चूँकि आज सभी लोगों का बैंक में लॉकर है, तो मैं आशा करता हूं कि यह समाचार और जो मैंने यह नए नियम से रिजर्व बैंक के जो आपको अवगत कराया वह निश्चित रूप से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त करता हूं। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।